चलिए तो हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को फेसबुक पर आप लोगों को यूट्यूब पर स्वागत है। आपको बताएं, अभी जस्ट पिछला वीडियो में बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, लेकिन एक आगे चलते हैं। कहे थे कि अगला वीडियो में कोवैलेंट सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, 3 चीज़ खत्म हो जाएगा। कौन कौन? कोवैलेंट, मेटैलिक, मॉलिक्यूलर। चलते हैं तो अपना वीडियो की तरफ, समझ गए? चलो देखा जाए। बाबू आपको आयनिक ठोस इतना अच्छा से ख़त्म किए, इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से ख़त्म किया है आयनिक सॉलिड कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा, समझ गए? अगर पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जाकर देख लीजिएगा, समझ गए? पहला वीडियो आयनिक सॉलिड के नहीं देखे होंगे तब देखा जाए। दूसरा में आता है आपका कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, समझ गए? दूसरा में कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। लिखा जाए डैश मार के, और वैसा ठोस जो लिखा जाए डैश मार के, और वैसा ठोस जो परमाणु से बने होते हैं, प्रेम से लिखिए, और वैसा ठोस जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वैसा ठोस जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा जिसमें वैसा ठोस जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं तथा जिसमें त्रिविमीय जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, तथा जिसमें त्रिविमीय जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, तथा जिसमें त्रिविमीय जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, उसे त्रिविमीय जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, उसे सहसंयोजित ठोस कहते हैं। उसे सहसंयोजित ठोस कहते हैं। उसे सहसंयोजित ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजित ठोस कहते हैं। ओजे पड़े नीचे स्टार मार के लिखा जाए। इस ठोस में सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है। लिखा जाए, इस ठोस में सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है। इस ठोस में सहसंयोजी बंधन का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। 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 जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल, हीरा सी से सूचित किया जाता है, ग्रेफाइट सी से सूचित किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड SiC सिलिकॉन कार्बाइड। फिर है क्वार्ट्ज, इसका लगता है SiO2 ETC। ये क्या चीज़ हो गया? आपका एग्जाम्पल हो गया। किसका हो गया? कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड के। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कहिएगा, समझ गए? कोवैलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हो गया हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, कोबाल्ट। इसमें आपको 2 चित्र के बारे में अध्ययन करेंगे, 2 चित्र के बारे में बताएंगे। पहला हो गया हीरा और दूसरा हो गया क्या चीज़? ग्रेफाइट। तो पहले हीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? हीरा के बारे में। किसके बारे में? हीरा के बारे में। तो एग्जाम्पल उतार लिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम 3 गिनते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, हो गया। अब आगे देखिए, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा आता है हीरा के बारे में आपको बताते हैं। देखिए छोटू, यहाँ देखो, हाथ उजाद टाइप नहीं करो, यहाँ देखो। चलो, हीरा के बारे में देख लेते हैं। हीरा की अगर आकृति के बारे में हम बात करें तो हीरा की आकृति आप ऐसे होता है।
समझ गए, ऐसे होता है हीरा की आकृति, समझ गए छोटू, ऐसे ऐसे होता है हीरा के क्या चीज होता है, आकृति होता है, समझ गए, हीरा के आकृति होता है। अब आगे बात कर लें हीरा के बारे में, तो लिखा जाए, डैश मार के लिखा जाए, चित्र पातला के बाद डैश मार के लिखा जाए, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, लिखा जाए इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। जल्दी जल्दी में खत्म कर देंगे बाबू, 3 को खत्म करना है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी क्या चाहिए बाबू, इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से एक बात समझिएगा, समझ गए। ज़्यादा हाथ टाइप करे से कोई मतलब आप नहीं रखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ समझे के लिए आप दिमाग रखिए, समझ गए। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, कोई दिक्कत। इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, याद नहीं आ रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि हीरा के 2 कार्बन के बीच की दूरी इतना होता है। कन्फ्यूज आ रहे हैं, 141.5 की 156 की 150 कितना ऐसे ही होता है, समझ गए। हाँ 146 पिकोमीटर आ गया याद। इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी 146 पिकोमीटर होता है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सटीक दे देंगे पूरा, मतलब सेटिस्फाइड होके कि इतना होता है 2 कार्बन के बीच की दूरी, समझ गए। देखिए हल्का एकागो पॉइंट मिस हो जाता है, क्यों मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ाने के लिए रहता है, आपको खाली केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने के लिए रहता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, समझ गए, मैथ सभी पढ़ाने के लिए रहता है। चलिए इसमें लिखा जाए, इसमें sp3 पर संकरण का निर्माण होता है, इसमें sp3 पर संकरण का निर्माण होता है, इसमें sp3 पर संकरण का निर्माण होता है, इसमें sp3 पर संकरण का निर्माण होता है। फिर लिखा जाए, यह दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ है, यह दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ है, क्या चीज़ है, हीरा है। यह दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ है, क्या चीज़ है, हीरा। अगर कोई पूछे आपसे कि दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ बताइएगा, हीरा बताइएगा। क्या चीज़ बताइएगा बाबू, हीरा बताइएगा। आगे देखा जाए ग्रेफाइट के बारे में, क्या चीज़ बाबू, ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। हीरा के बारे में खत्म हो गया, अब आगे आता है ग्रेफाइट। अगर हम ग्रेफाइट की आकृति के बारे में बात करें, हम चित्र के ध्यान से समझिएगा। अब देखा जाए इसमें, समझ गए, किसमें, इसमें लिखा जाए कि ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है। लिखा जाए नीचे डैश मार के, ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय। अब कहिएगा कि सर षष्ठफलकीय काहे होता है, षष्ठफलकीय कैसे होता है, तो ध्यान से अगर चित्र को हम लोग देखें
तो चित्र में 1 2 3 4 5 6 कितना है बाबू, 6 को कोना है, इसलिए यह षष्ठफलकीय हो गया। लिखा जाए कि इसकी संरचना षष्ठफलकीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, षष्ठफलकीय होती है। फिर लिखा जाए इसमें 2 कार्बन के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 141.5 पिकोमीटर होता है। 141.5 पिकोमीटर होता है। 141.5 पिकोमीटर होता है। एक 141.5 पिकोमीटर होता है। इसमें 2 परतों के बीच की दूरी, ओकरे में लिखा जाए इसमें 2 परतों के बीच की दूरी, इसमें 2 परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर होता है। यानी इस परत के बीच में दूरी कितना होता है, 340 पिकोमीटर होता है। इसमें 2 परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर होता है। इसमें sp2 पर संकरण का निर्माण होता है। इसमें ओकरे में लिखा जाए इसमें sp2 पर संकरण का निर्माण होता है। इसमें sp2 पर संकरण का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, इसमें किसका निर्माण होता है, sp2 पर संकरण का निर्माण होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। आपका कोवैलेंट सॉलिड खत्म हो गया। आपका कोवैलेंट सॉलिड यानी नेटवर्क सॉलिड खत्म हो गया। इसका नाम होता है क्या चीज, सहसंयोजी ठोस या जालक्रम ठोस। क्या चीज हो गया, खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में दिया जाएगा जानकारी। अगर इसका पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वीडियो में मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटैलिक सॉलिड दोनों के बारे में जस्ट अभी बताते हैं, लिखवाते हैं किससे कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं तो चलिए इसमें ही लिखा देते हैं। चलिए तीसरा लिखा जाए। तीसरा लिखा जाए मेटैलिक सॉलिड। मेटैलिक सॉलिड धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के बता देते हैं, फिर ओकर वीडियो में अलग हो जाएगा। काहे कि आणविक ठोस के प्रकार होता है 3 गो, तो ओकर वीडियो अलग बन जाएगा। समझ गए। तो चलिए मेटैलिक सॉलिड के नीचे डैश मार के लिखा जाए। मेटैलिक सॉलिड के नीचे डैश मार के लिखा जाए। वैसा ठोस जो धात्विक आयन तथा 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 समुद्री मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं। वैसा ठोस जो धात्विक आयन तथा समुद्री मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, समुद्री मुक्त इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। उसे धात्विक ठोस कहते हैं। उसे धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे में आ गया, ध्यान समझा जाए, जैसे में आ गया Fe+2। कोई दिक्कत, ध्यान समझिए। Fe+2 हो गया, कोई दिक्कत, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या जी कर रहा है, ले रहा है। समझ गए। 2 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इसी को ध्यान समझिएगा। यही वाला को कहा जाता है, Fe को कहा जाता है कर्नेल। क्या चीज कहा जाता है बाबू, कर्नेल। नाम है, कुछ नाम होता है, खास नाम होता है कर्नेल। और इसको बोला जाता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जो फ्री होता है, इन्हें उन्हें घूम सकता है। जैसे में एक एग्जांपल और लेते हैं, Mg+2। समझ गए। तो Mg हो गया आपका कर्नेल और +2 हो गया मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चला, कोई दिक्कत। तो चलिए यह वीडियो आपको समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने भाई बहनों के पास अवश्य भेजिएगा, अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजिएगा, क्योंकि वो भी देख सकें कि हाँ मेटालिक सॉलिड हम इसे कहते हैं। तो चलिए बाबू, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।